हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। गाइस आई एम रियली वेरी सॉरी, पर मैं प्रैक्टिकल की वजह से कुछ दिनों से ढंग से रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी। और मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पर अब मैं ठीक हूँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पर प्रैक्टिकल की वजह से मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है, तो आई एम सॉरी इसके लिए। तो हम आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग ने शुयंग को एक्सेप्ट कर लिया था सिंचन के पार्टनर के रूप में। मतलब कि सिंचन ने शुयंग को पसंद किया था। वो सिंचन को शुयंग पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, और उसने तय कर लिया था कि वो शुयंग को पार्टनर बना के रहेगा। और उसने इस बारे में हमारे विंग से भी बात करी थी, और विंग ने भी इसके लिए यस बोल दिया था। उसे भी शुयंग एज ए सिंचन पार्टनर बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। तो फिर अब दिखाया जाता है सब लोग लैंड हाउस में ही रुके थे आज रात के लिए। तो सब लोग अपने अपने रूम में होते हैं, और जो विंग होता है वो कुछ सोच रहा होता है, और जो वांजी होता है वो भी, उसकी भी सारी बातें क्लियर हो चुकी होती है। वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वांजी अपने रूम में होता है, और वो समझ चुका होता है कि अब उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ, अब उसके और विंग के बीच में कोई भी नहीं है। वो इस बात से बहुत 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 ज़्यादा खुश है। और वो इस बात से भी खुश है कि मतलब कि अब उसके जो ब्रदर है, काश वो भी मतलब कि वेंचिंग से अपनी फीलिंग बता सके, जल्दी बता दे, और उन दोनों की भी जोड़ी बन जाए। वो ये सब सोच रहा होता है। मगर वो सबसे ज़्यादा खुश तो विंग के बारे में सोच के होता है। आज उसे विंग से ज़्यादा बात करने का मौका भी नहीं मिला, वो ये सब सोच रहा होता है। और फिर वो अपने बेड पे लेटा होता है, और वो विंग को याद कर रहा होता है, और ऐसे ही वो सो जाता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सिंचन होता है, वो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि किस तरह वो शुयंग को ये बताए कि वो उसे पसंद करने लगा है, कैसे वो उसे अपनी फीलिंग बताए, और क्या शुयंग उसकी फीलिंग एक्सेप्ट करेगा। चाहे जो भी हो, वो सिंचन की फीलिंग एक्सेप्ट करे या ना करे। मगर सिंचन ने तो तय कर लिया है कि वो अब शुयंग के पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और इसी फीलिंग के साथ वो भी अपने बेड पे लेटा है और रेस्ट कर रहा है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सॉन्गलिन होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो हमेशा से ही ये बात उसने कभी बताई नहीं, मगर हमेशा से ही वो नियोसन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसे पहले लगा था कि ये सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप है, मगर धीरे धीरे जब वक्त गुजरा तो उसे फील होने लगा कि नहीं, ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये फ्रेंडशिप से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि जब भी नियोसन किसी और के क्लोज होता था, किसी और के हक करता था, या फिर किसी और से ज़्यादा बातें करता था, इवन कि वांजी या फिर शुयंग से भी, तो भी उसे जेलसी फील होती थी। और आज आज उसे फील हो रहा है कि क्यों उसे जेलसी इतनी जेलसी फील होती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हुसैन को पसंद करने लगा है। और अब वो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है पूरी तरह से। पर वो ये सोच रहा है क्या हुसैन उसे एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जिस तरह हुसैन ने कहा कि वो तो इरिटेट फील करता है सॉन्गलिन से, तो क्या उसे ये मतलब कि सॉन्गलिन उसे एज अ बॉयफ्रेंड पसंद आएगा। वो ये सब सोच रहा होता है। वो खुश भी होता है, और थोड़ा सा कंफ्यूज भी, और सैड भी। और वो भी ऐसे ही लेटा होता है, और वो शुयंग की ओर देख रहा होता है। शुयंग जो कि गुस्सा भी दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा अजीब अजीब बातें कर रहा है। वो लिटरली खुद से ही बातें कर रहा है, शुयंग की ओर देख रहा होता है सॉन्गलिन, और वो हंस रहा होता है क्योंकि शुयंग ऐसी हरकतें कर रहा होता है। वो मिरर के सामने बैठा होता है, और वो कुछ इशारे कर रहा होता है खुद ही कोई। अब दिखाया जाता है शुयंग क्या सोच रहा है। वो सोच रहा था ये कैसे कैसे उस छोटे से बच्चे ने जो उससे इतना छोटा है, हाँ मतलब कि इतना छोटा नहीं है, 2 साल का ही गैप है उनमें, मगर फिर भी वो अभी मिडिल स्कूल में है, और मैं अभी हाई स्कूल में हूँ। कैसे कैसे उसकी हिम्मत हुई कि वो मुझे किस करे। वो ये सब सोच रहा होता है, और उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने अपना ये किस अपने लवर के लिए, अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए बचा के रखा था। और सबसे बड़ी बात, उसने हमेशा अपने पार्टनर के रूप में एक लड़की को ही इमेजिन किया है, ना कभी किसी बॉय को। और वो पर्सन किस तरह उसे घूर घूर के देखे जा रहा था। जब वो डाइनिंग टेबल पे उसे घूर घूर के देख रहा था, तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ कह नहीं पाया था उस वक्त। और वो यही सब सोच रहा होता है, और बड़बड़ा रहा होता है, आई मीन खुद से ही बातें कर रहा होता है। और सॉन्गलिन यही सब देख रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा वियर्ड नज़रों से शुयंग की ओर देख रहा होता है, जैसे कि उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है इस पर्सन की हरकतों पे। फिर वो उसे शुयंग को इग्नोर करता है, और वो सो जाता है। फिर दिखाया जाता है सिंचन के रूम में जो सिंचन होता है, वो हुसैन के साथ रुका होता है। हुसैन बहुत ज़्यादा चुलबुला है, और वो उसी के साथ रुकना चाहता था। वैसे भी जो मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था विंग के बारे में और भी जानने का, तो वो विंग के बारे में बातें कर रहा होता है सिंचन से। और जो सिंचन होता है, वो विंग के बारे में उसे बता भी रहा होता है कि उसका भाई कैसा है कैसा नहीं। वो उसके बारे में हर चीज़ उसे बताता है। और जो हुसैन होता है, वो शॉक हो रहा होता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि विंग इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता होगा। इन इन
इन सबसे ज़्यादा अमीर है विंग, वो ये सब सोच रहा होता है। मगर सबसे बड़ी बात, उसने कभी नहीं सोचा था कि जो पर्सन इतना ज़्यादा इनोसेंट होगा वो इतना ज़्यादा क्रूअल भी होगा। जिस तरह मतलब साउथ सिंचन उसे बता रहा है कि विंग की कैसी पर्सनैलिटी है, वो तो डर रहा है विंग से, और वो सोच रहा है कि नहीं यार नहीं, मैं वांजी से एक बार पंगा ले लूँगा मगर विंग से तो कभी नहीं लूँगा, वो ये सब सोच रहा है। और वैसे भी आज उसने लाइव ट्रेलर देख लिया है, हुसैन यही सब सोच रहा होता है कि नहीं अब तो वो इन सब मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और जो सिंचन होता है वो हुसैन से बातें कर रहा होता है और वो शुएंग के बारे में सोच रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है। फिर वो हुसैन से शुएंग के बारे में बहुत सारी बातें पूछता है, आई मीन शुएंग के बारे में पूछता है, वांजी के बारे में पूछता है और सोंगलिन के बारे में पूछता है। और जो हुसैन होता है वो उसे बता रहा होता है उन लोगों की दोस्ती के बारे में और किस तरह विंग उनकी मतलब कि किस तरह विंग उनका दोस्त बना, ये सारी बातें बता रहा होता है। और जो जो सिंचन होता है वो सोच रहा होता है कि हाँ उसने बिल्कुल सही सोचा था कि वो पर्सन वांजी है। जिस तरह हुसैन बता रहा होता है कि विंग वांजी के कितने क्लोज है, वो सारी बातें, तो वो कंफर्म हो जाता है कि जिस पर्सन को उसका भाई पसंद करता है वो कोई और नहीं, वो वांजी है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपने डैड के सामने खड़ा होता है और उसके डैड उसकी ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं विंग क्या हुआ बेटा, तुमने मुझे इस वक्त यहाँ पे क्यों बुलाया। तो फिर जो विंग होता है वो अपने डैड की ओर दिखता है और फिर वो बोलता है डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो फिर जो उसके डैड होते हैं बोलते हैं हाँ विंग बोलो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है डैड आपको याद है आप हमेशा से मुझसे कहते थे कि विंग चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी एक बहुत अच्छे पर्सन से हो और वो जिस भी पर्सन से हो तुम खुद उसे चूज़ करो, तुम उससे प्यार करो, ना कि तुम्हारी शादी कोई डील हो, कोई बिजनेस डील। और इसी वजह से आपने मेरी इंगेजमेंट फेक इंगेजमेंट वेंजिंग के साथ तय करी थी। तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और वो विंग के पास आके बैठते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं हाँ मैंने ऐसा कहा था और मैं आज भी यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा जिससे भी पर्सन शादी करे वो पर्सन उस पर्सन से मेरा बेटा अपने दिल से प्यार करे, उसके साथ रह के मेरा बेटा स्माइल करे, जो तुम बहुत कम करते हो विंग। तो फिर जो विंग होता है वो अपने डैड की ओर देखता है। फिर जो उसके डैड होते हैं बोलते हैं विंग तुम दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हो, बहुत ज़्यादा स्माइल करते हो, अपने भाई की खुशी के लिए मुस्कुराते हो, हमारी खुशी के लिए मुस्कुराते हो, अपनी माँ के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद के लिए मुस्कुराओ और हम खुद के लिए तब मुस्कुराते हैं जब कोई ऐसा पर्सन हमारे पास हो जो हमें मुस्कुराने के लिए मजबूर कर सके। और वो कोई और नहीं, वो पर्सन होता है जिसे हमारा दिल बहुत ज़्यादा चाहता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो तुम्हें मुस्कुराना सिखा सके बिना किसी रीज़न के। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है और फिर वो अपने डैड की ओर देखता है, वो बोलता है डैड शायद मेरी लाइफ में वो पर्सन आ चुका है। तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो एक स्माइल करते हैं, बोलते हैं लग तो रहा है कि मेरे बेटे को किसी से प्यार हो गया है, पर मुझे भी जानना है कि वो है कौन। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सन नोट करता है और फिर वो बोलता है डैड मैं जानता हूँ कि आज तक आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया है मैंने हर फैसले को, हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है बिना कोई सवाल किए। तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो अपना सन नोट करते हैं। फिर वो बोलता है क्योंकि मैं जानता था कि आप मेरी लाइफ के हर फैसला बिल्कुल सही लेंगे, आप जो भी मेरे लिए चूज़ करेंगे वो मेरी खुशी के लिए होगा, और इस वजह से मैंने कभी आपसे कोई भी सवाल नहीं किया। डैड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो फिर जो उसके डैड होते हैं बोलते हैं विंग तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। तो फिर उसके डैड होते हैं, विंग जो होता है वो अपने डैड से बोलता है डैड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस भी पर्सन को मैंने अपने लिए चूज़ किया हो आप उसे एक्सेप्ट करें बिना किसी सवाल के। तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं विंग तुम जानते हो मैंने तुम्हें ये पोजीशन क्यों दी है। मैं चाहता तो किसी को भी दे सकता था, इवन कि तुम्हारा भाई भी है सिंचन, मैं उसे भी ये पोजीशन दे सकता था, वो भी तुमसे सिर्फ 2 ही साल छोटा है। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्मेल करता है और अपना सर नोट करता है। तो फिर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं मगर मैंने तुम्हें ये पोजीशन दी इस वजह से नहीं कि तुम बड़े हो और ये पोजीशन तुम्हें मिलनी चाहिए। रीज़न ये था कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, तुम अपने लिए दूसरों के लिए सही फैसला लेने की हिम्मत रखते हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में जो भी फैसला लोगे वो अपने और दूसरों की भलाई के लिए लोगे और अपनों की खुशी के लिए। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है और बोलता है हाँ फादर मैं जानता हूँ कि आपने इस वजह से मुझे पोजीशन दी है,
इस पोजीशन को देने की सोची है, मगर मैं जानता हूँ कि आज जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको मेरा फ़ैसला सुन के खुशी होगी या नहीं होगी, मगर हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो फ़ैसला मेरे लिए सही है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस फ़ैसले से मैं अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश रहूँगा, और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस फ़ैसले से आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं, हाँ विंग, अगर तुमने कोई फ़ैसला लिया है तो तुम मुझसे बोल सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो अपने दिल की बात। मैं तुम्हारा फादर हूँ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है, वो बोलता है, फादर, मैं किसी से प्यार करता हूँ। तो फिर उसके फादर होते हैं वो स्माइल करते हैं और अपना सर नोट करते हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, फादर, पर वो कोई गल नहीं है। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो थोड़ा शांत हो जाते हैं और वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। उनके चेहरे की जो स्माइल थी वो फेड हो जाती है, वो गायब हो जाती है। तो फिर जो विंग होता है वो अपने फादर की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है, फादर, वो एक बॉय है। तो फिर जो विंग होता है वो ये बोल के शांत हो जाता है और अपने फादर की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, और वो विंग मतलब वो ज़्यादा शांत होते हैं, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देते। वो विंग की ओर देखते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में वो विंग के पास आते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। वो बोलते हैं, अच्छा, वो है। तो फिर मुझे भी जानना है कि वो कौन है जिसने मेरे बेटे का दिल चुरा लिया। तो फिर जो विंग होता है वो शॉकिंग नज़र से अपने फादर की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो मतलब कि विचांस होते हैं वो अपने बेटे की ओर देखते हैं। वो बोलते हैं, विंग, तुम पागल हो, तुमने कैसे सोचा कि मुझे इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि वो पर्सन बॉय है या गर्ल। तो फिर जो विंग होता है वो अपने फादर की ओर देख रहा होता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर वो बोलता है, हाँ। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं, बोलते हैं, विंग, तुम जानते हो ना, बचपन से लेके आज तक तुम और सिंचन मेरी लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहे हो। ये बात सिंचन नहीं जानता, मगर तुम जानते हो। फिर जो विंग होता है वो अपने फादर की ओर देख रहा होता है। फिर वो उसके फादर बोलते हैं, मैंने जब तुम्हारा बर्थ हुआ था उसके कुछ वक्त बाद मुझे सिंचन मिला था। हाँ, भले ही वो मेरा बेटा नहीं है, भले ही तुम्हारी मदर ने उसे जन्म नहीं दिया, मगर फिर भी हम उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम्हें याद है ना कि तुमने किस तरह जिद करी थी कि फादर, मुझे इस बेबी को अपने साथ लेके जाना है। फादर, मुझे इसे अपना छोटा भाई बनाना है। और उस दिन तुम्हारी जिद को मैंने बिना किसी सवाल के पूरा किया था। मैं उसे अपने साथ लेके गया था और मैंने उसे अपना नाम दिया था और अपनी पहचान भी। फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं, आज सिंचन भले ही मेरा खून नहीं है, भले ही वो मेरा बेटा नहीं है, मगर फिर भी आज भी अगर वो मुझसे कुछ मांग ले तो मैं उसके लिए पूरी दुनिया उसके कदमों में रख सकता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो अपने फादर की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है, और तुम्हारी खुशी मेरे लिए कितना मैटर करती है ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे सिर्फ एक बार कहने पे मैं सिंचन को अपने साथ लेके गया था, सिंचन को अपना नाम दिया था। हाँ, मैं वैसे भी उसे अडॉप्ट करना चाहता था, मगर जब तुमने कहा कि फादर मुझे ये बेबी चाहिए, तो मेरे लिए उनको अपने साथ लेके आना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं इस बच्चे की हिफाजत करूँगा ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि ये मेरे बच्चे की ज़िंदगी है। तुमने कहा था ना कि तुम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम सच में सिंचन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है, बोलता है, फादर, हाँ, वो मेरा भाई है। जिस दिन मैंने उसे देखा उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं सिंचन को हमेशा एक भाई की तरह प्रोटेक्ट करूँगा, और मैं आज भी उसकी केयर करता हूँ। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो देख रहे होते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ, तुम बहुत अच्छे जानते हो विंग कि पहले भी और आज भी मेरे लिए सिर्फ तुम लोगों की खुशी मैटर करती है, तुम्हारी और सिंचन की। तुम जानते हो ना, सिंचन को मैंने कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि वो मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि मैं सच में मानता हूँ जिस दिन मैंने उसे गोद में उठाया था उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी इस बात का जिक्र तक नहीं करूँगा कि वो मेरा बेटा नहीं है। और आज भी मैं इस बात को मानता हूँ। और जब मेरे लिए तुम लोगों की खुशी इतनी मैटर करती है तो तुमने कैसे सोच लिया कि मुझे इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि तुम जिस पर्सन से प्यार करते हो वो कोई बॉय है या गर्ल। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी मैटर करती है विंग, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे भाई की। तुम मेरे बच्चे खुश रहे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम अपनी लाइफ में जिसे भी लाओगे, चाहे फिर वो बॉय होगा या गर्ल होगा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस मेरे विंग का पार्टनर होगा, और
और तुमसे शादी करने के बाद वो हमारे लिए भी हमारे बेटे जैसा ही होगा और हम उससे भी उतना ही प्यार करेंगे जितना हम तुम दोनों करते हैं, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा। फिर जो विंग होता है वो अपने डैड की ओर देख रहा होता है और वो बोलता है नहीं, आप सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ मुझसे करते हैं। तो फिर जो उसके डैड होते हैं बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तो तुमसे ज़्यादा प्यार सिंचन से करता हूँ, और फिर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे पार्टनर से ज़्यादा प्यार करूँगा। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है और अपने डैड की ओर देख रहा होता है। वो सच में बहुत ज़्यादा खुश नसीब है। वो जानता था, वो ये बात बहुत अच्छे जानता था कि शायद उसके फादर पहली बार में ये एक्सेप्ट ना भी करे, मगर उसके फादर इस बात को एक्सेप्ट जरूर करेंगे, क्योंकि हर बार आज तक बचपन से लेकर आज तक विंग ने जो भी कुछ मांगा है, विंग के फादर ने उसे वो चीज़ ज़रूर दी है, ज़रूर। ये बात अलग है कि विंग ने कभी कोई गलत चीज़ मांगी नहीं, क्योंकि उसके फादर ने कभी उसे ये चीज़ सिखाई नहीं। कि फिर जो अब विंग होता है वो ये सब सोच रहा होता है और अपने फादर की ओर देख रहा होता है। फिर जो उसके फादर होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं, बोलते हैं जाओ अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो, मेरे फ्यूचर सन इन लॉ को मेरी तरफ से हाय ज़रूर बोल देना। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि वैसे आप खुद से हाय क्यों नहीं बोल देते। तो फिर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं क्या, फिर वो विंग को पकड़ लेते हैं और उसे बैठा लेते हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या हो फादर, मुझे जान दीजिए, मुझे सोना है। तो फिर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं विंग रुको। फिर बोलते हैं तो तुमने कहा कि मैं उसे हाय बोल दूँ, क्या क्या वो यहाँ मौजूद है, क्या क्या वो तुम्हारे दोस्तों में से कोई है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके अपने फादर की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं विंग बताओ ना, मुझे जानना है, मेरे बेटे ने आखिर किस पर्सन को अपने लिए चूज़ किया है। तो फिर जो उसके फादर विंग होता है वो अपने फादर की ओर स्माइल करके देख रहा होता है और बोलता है फादर आप कहते हैं ना कि आप मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो गैस कर लीजिएगा कि मैंने किसको अपने पार्टनर के रूप में चूज़ किया है और किसको आपका फ्यूचर सन इन लॉ बनाने वाला हूँ। और ऐसे बोल के फिर वो वहाँ से भाग जाता है और जो उसके फादर होते हैं वो अपने सर पे हाथ मारते रह जाते हैं और फिर बोलते हैं सच में इसका कुछ नहीं हो सकता, और वो इस्तेमाल करके फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो ये सारी बातें अपनी वाइफ चांसरन को भी बताते हैं। तो फिर जो चांसरन होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर बोलते हैं ओ माय गॉड मुझे जाना है, मुझे अभी इसी वक्त मिला अपने फ्यूचर सन इन लॉ से। फिर जो उनके जो फादर होते हैं विंग के फादर, वो बहुत ही मुश्किल से विंग की मदर को मनाते हैं और शांत करते हैं। उनसे बोलते हैं कि नहीं, इतनी बहुत रात हो चुकी है, उन्हें रेस्ट करना चाहिए, हम सुबह विंग से बात करेंगे। फिर जो उसकी मदर होती है वो अपना सर हाँ में नोट करती है। फिर वो बोलती है कि ठीक है। फिर ऐसा बोल के अब वो लोग सो जाते हैं। अब दिखाया जाता है ऐसे ही नाइट ख़त्म हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी। अब दिखाया जाता है सब लोग सुबह सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और नीचे आ रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है सब लोग मतलब कि ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं। जो मैडम लैन होती है उन्होंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, मतलब कि मेड से बनवाया होता है और उनकी हेल्प भी की होती है। फिर वो मतलब कि मेड के साथ मिलके ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है। और फिर जो चांसेसरन होती है वो भी जाती है और लैनी की हेल्प करने लगती है। फिर जो मतलब कि जैन फैमिया लैन कुरैन लैन चिंगजुन वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और जो बच्चे होते हैं आई मीन की लैंसी चैन, नियोसैन, वैनचिंग, वैननिंग, वैनजुलियो, वैनचाओ, ये सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। यंग सोंगलैन, हुसैन, साओ सिंचन और विंग वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और जो सिंचन होता है वो तो शुयांग के पीछे पड़ा होता है, उससे बातें करने लगता है, उसे चिढ़ा रहा होता है और सब लोग ये बात नोटिस भी कर रहे होते हैं। मगर जो शुयांग होता है वो सिंचन से दूर दूर भाग रहा होता है, वो उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और फिर जो हुसैन होता है वो सोंगलैन के बगल में खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि वो सोंगलैन से बोलता है मुझे लगता है कि हमारे शुयांग को कोई मिल गया है और सच में अब आने वाला है मज़ा, मुझे तो देखने में बड़ा मज़ा आएगा। फिर जो सोंगलैन होते हैं वो हुसैन की ओर देख रहे होते हैं, वो उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ उसके फेस की ओर देख रहे होते हैं किस तरह हुसैन स्माइल कर रहा है, किस तरह हुसैन बोल रहा है। और फिर जो हुसैन होता है वो अपने मतलब सोंगलैन की ओर देखता है, बोलता है ना। फिर जो सोंगलैन होता है बोलता है हाँ क्या। फिर जो हुसैन होता है बोलता है क्या आपने कुछ भी नहीं सुना, मैंने इतनी सारी मतलब कि बोलता है कि मैंने इतनी सारी बातें बोली और तुमने कुछ भी नहीं सुनी सोंगलैन। तो फिर जो सोंगलैन होता है वो अपने सर हाँ में लाता है, फिर ना में लाता है। फिर जो हुसैन होता है वो अपना सर पे हाथ मारता है, बोलता है पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है कुछ दिनों से, तुम ऐसे ही एक्ट कर रहे हो पागलों की तरह। तो फिर जो सोंगलैन होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो हुसैन की ओर ही देख रहा होता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो इरिटेट हो जाता है और बोलता है सच में मैंने सही कहा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है वांजी की साइड और वांजी से बातें कर रहा होता है। फिर वांजी भी उसे मतलब ही बोल रहा होता है कि हाँ सच में उसने कभी भी शुयांग को इस तरह किसी से भागते हुए तो नहीं देखा, कभी भी नहीं, हमेशा उसने शुयांग को दूसरों को भगाते हुए देखा है। और आज शुयांग खुद भाग रहा है किसी से बच के, और ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा फनी लग रही होती है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, उसे सच में विंग से बात करनी है अभी इसी वक्त, वो यही चाहता है मगर उसे बात करने का टाइम नहीं मिल रहा। और जो
जो लेंसिचन होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ वेंचिंग की ओर देख रहे होते हैं, और जो वेंचिंग होती है वो भी नज़रें झुका झुका के मतलब लेंसिचन की ओर देखना चाहती है, मगर वो ज़्यादा मतलब कि उनकी ओर देख नहीं रही है, वो वेंचा और वेंजुली से बातें कर रही होती है। फिर दिखाया जाता है ऐसे ही उन लोगों का टाइम मतलब कि उन लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाता है, और फिर उन लोगों के मतलब कि जो स्कूल का टाइम हो जाता है, और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जो सिंचन होता है वो अपने फादर की ओर देख रहा होता है, फिर अपने फादर के पास आता है, और फिर वो उनकी मतलब कि उनसे बोलता है कि उसे भी विंग के स्कूल में अपना एडमिशन कराना है। तो फिर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर जो सिंचन होता है वो उन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, उन्हें मनाने लगता है कि नहीं उसे उनके स्कूल में जाना है जाना है, और वो भी अपने मतलब कि ब्रदर के साथ यहीं पे रहना चाहता है। तो फिर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं कि नहीं नहीं सिंचन तो ऐसा नहीं कर सकते, वैसे वीविंग ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग जल्दी मतलब जल्दी कोरिया वापस जाएंगे, फिर हमें भी तो अब तुम्हें चाहिए ना, हमारे साथ भी तो कोई होना चाहिए ना, और वैसे भी हमारे दोनों बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे फिर हम कैसे रहेंगे। तो फिर जो सिंचन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली फनी एक्ट कर रहा होता है, वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ फादर, वो उनके बिल्कुल पैर पड़ जाता है कि प्लीज़ फादर मुझे भी यहीं पे रहना है। देखिए ना गगा कितनी मस्ती करते हैं सब लोग यहाँ पे, वेंचिंग सीजे वेंजुली और वेंचा वो लोग भी यहाँ पे, वहाँ पे मेरा कोई दोस्त ही नहीं रहे। तो फिर जो उसके फादर होते हैं वो सिंचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं सिंचन वो लोग तुमसे बड़े हैं, वो लोग तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुम्हारी कज़न सिस्टर्स एंड ब्रदर है। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है नहीं मेरे और कोई दोस्त नहीं है उन लोगों के अलावा, और मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे भी अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, ये सब देखिए ना कितने अच्छे हैं, मुझे इन लोगों के साथ में रहना है, प्लीज़ 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 फादर। तो फिर जो चांसरन होती है वो उनके पास जाता है, बोलता है मदर प्लीज़ ना फादर को समझाइए ना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू मम्मा प्लीज़, ऐसा बोल रहा होता है और उनके पीछे पड़ा होता है। फिर जो चांसरन होती है वो बोलती है कि नहीं सिंचन ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारे साथ रहो ना, वैसे भी हमें वैसे ही विंग की बहुत याद आती है, अगर तुम भी चले जाओगे तो हमें तुम्हारी भी याद आएगी, वो ऐसा बोल रहा होता है। और जो मैडम लैन और मिस्टर लैन होते हैं वो उन लोगों की ओर देखते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, ये यहाँ पे रह सकता है, वैसे भी क्या प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई कर लेगा। फिर जो मतलब कि भी चांस होते हैं बोलते हैं कि नहीं चिंगेजून ऐसा नहीं हो सकता, हम उसे यहाँ पे ऐसा नहीं छोड़ सकते, वो विंग की बात अलग है, विंग 18 साल का है, वो यहाँ पे रह सकता है, और अब तो मतलब कि अब तो वो 19 साल का हो गया है, और ये भी 17 साल का है, इसे बाहर रहने की आदत नहीं है। तो फिर जो चिंगेजून होते हैं बोलते हैं कि कोई बात नहीं, फिर वो यहाँ पे रह सकता है हमारे घर पे, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे रह सकता है, और इवन कि विंग भी यहाँ पे रह सकता है हमारे साथ, उसे अलग से रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बेचारा बच्चा अकेला रहता होगा, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर जो वी चांस से होते हैं और चांसर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, वो अकेला रह सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो चिंगेजून लैन कुरैन और मैडम लैन होती है वो उन्हें समझाती है, और उस वक्त लेंसचैन भी वहीं पे होते हैं, तो वो भी उन्हें समझाते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंशन कितना बड़ा है, अगर 2 लोग यहाँ पे आगे रहने लगेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो फिर जो उनके इतना समझाने के बाद जो वी चांस और चांसरन होते हैं वो मान जाते हैं कि ठीक है, वो सिंचन को यहाँ पे छोड़ेंगे, मगर उसे मतलब सिंचन को और विंग को दोनों को यहाँ पे लैन हाउस में ही रहना होगा, और ऐसा बोल के फिर वो सिंचन की ओर देखते हैं। तो फिर जो सिंचन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो तो जंप करने लगता है, वो नाचने गाने लगता है, बोलता है थैंक यू मॉम डैड, आप सब बेस्ट है, आप सब वर्ल्ड के बेस्ट मॉम डैड है। वो दोनों सिंचन उन दोनों को गले लगाता है टाइटली, और फिर वो मतलब कि मैडम लैन और लैन चिंगेजून और लैन कुरैन इन लोगों को भी थैंक यू बोलता है, और वो लैन सिचन को भी थैंक यू बोलता है कि उनकी वजह से उनके पेरेंट्स मान गए। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो मतलब सिंचन की ओर देखता है और बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पे न्यू आए हो और आज मेरी छुट्टी भी है, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये जगह घुमा सकता हूँ। तो फिर जो सिंचन होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे आज शॉपिंग करनी है, मुझे बहुत सारे क्लोथ्स लेने हैं। तो फिर जो वी चांसर और चांसरन होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि ठीक है तो तुम जाओ और अपनी शॉपिंग कर लो। फिर जो सिंचन होते हैं वो सिंचन से बोलते हैं कि ठीक है चलो मतलब कि तुम रेडी हो जाओ, हम 10 मिनट में बाहर मिलते हैं। तो फिर वो भी यस बोलता है, और फिर थोड़ी देर बाद में वो लोग कार में बैठे होते हैं, और जो सिंचन होता है वो उनसे मतलब सिंचन से पूछता है कि बोलो तुम्हें किस शॉपिंग मॉल में लेके जाना है, तुम्हें कहाँ पे लेके जाना है, और क्या खरीदना है। तो फिर जो सिंचन होता है वो लेकिन सिंचन की ओर देख रहा होता है, और फिर बोलता है क्या आप मुझे स्कूल लेके जा सकते हैं। तो फिर जो सिंचन होता है वो साउथ सिंचन की ओर देखता है और बोलता है स्कूल,
तुम्हें अभी इस वक्त स्कूल क्यों जाना है? तो फिर जो सिंचन होता है वो सिंचन की ओर देखता है, वो बोलता है वो मुझे ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकेले ही शॉपिंग जाके क्या करूँगा, तो फिर मैं क्यों ना मतलब कि दी भाई और बाकी सब उनके जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ चलूँ, तो फिर हम सबकी शॉपिंग हो जाएगी। वैसे भी अब देखिए ना इतना इतना मतलब कि काफ़ी लेट हो चुका है, उनकी उनकी क्लासेस भी ख़त्म होने वाली होगी, आई मीन उनका स्कूल ओवर होने वाला होगा, तो हम चलते हैं ना। वैसे भी जब तक हम पहुँचेंगे तो हाफ टाइम से ज़्यादा हो जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद में उनकी छुट्टी भी हो जाएगी। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसे मना करता है कि नहीं, हमें शॉपिंग मॉल ही जाना चाहिए, वैसे भी उन्हें अभी टाइम है। तो फिर जो सिंचन होता है वो बोलता है देखिए ना प्लीज़ ना, मुझे जाना है, मुझे बीइंग वेंचिंग से वेंजुली वेंचाओ इन सब के साथ जाना है। तो फिर जो सिंचन होते हैं वो जब वेंचिंग का नाम सुनते हैं कि हाँ उन्हें भी वेंचिंग से बात करनी है अकेले में, वो भी चाहते हैं कि वेंचिंग से वो सब क्लियर करें, तो फिर वो भी यस बोलते हैं कि हाँ वो ठीक है वो चलेंगे। शायद वो मन में सोचते हैं कि शायद उन्हें वेंचिंग से बात करने का मौका मिल जाए। फिर वो यही सोच के सिंचन को स्कूल लेके चल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जो सिंचन और सिंचन वो दोनों ही स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, और जो सिंचन होता है वो तो आराम से सिंचन की कार के ऊपर बैठा होता है और वो सामने स्कूल की ओर देख रहा होता है। वो उस स्कूल को ध्यान से देख रहा होता है, सच में ये स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और वो मतलब कि वो सोच रहा होता है उसके स्कूल के बारे में। फिर वो बोलता है कि वैसे तो मेरे स्कूल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लग्जीरियस है, मगर इस स्कूल की बात ही अलग है, सच में मुझे तो यहाँ पे ही एडमिशन लेना है। वो ये सब सोच रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है, और फिर वो वेट कर रहा होता है कि कब बाकी मतलब कि उसके जो फ्रेंड्स ब्रदर ये सब बाहर कब निकलेंगे, वो ये सब सोच रहा होता है। और जो सिंचन होता है वो इधर उधर चक्कर लगा रहे होते हैं, और वो कभी सिंचन को देखते हैं और कभी स्कूल की ओर देखते हैं, और कभी सोच रहे होते हैं कि कैसे वो क्या क्या बातें करेंगे बेंचिंग से। तो फिर जो सिंचन होता है वो सिंचन की ओर देखता है, वो बोलता है वैसे ब्रदर। तो फिर जो सिंचन होता है वो सिंचन की ओर देखता है और बोलता है हाँ बोलो। तो फिर वो बोलता है वैसे आप इतने टेंशन में क्यों है, क्या मुझे बताएंगे? तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है मैं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपने आप को मतलब कि लीन हो जाता है, वो कार के ऊपर लीन हो जाता है, और वो सिंचन की ओर दिखता है और बोलता है मगर मुझे तो लगता है कि आप कोई प्रॉब्लम में हैं, आप मुझे बता सकते हैं क्या आपकी भी कोई लव लाइफ है, आई मीन आपकी कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम है क्या? आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आपको पता नहीं है मैं इन सब में ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। तो फिर जो सिंचन होता है वो सिंचन की ओर देखते हैं कि ये बच्चा जो उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा है वो उसे लव एडवाइस दे रहा है। वो इस बात पे खुद ही कोई कोसना चाहते हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा उन्हें एडवाइस देने की बात कर रहा है, ये 17 साल का बच्चा जो उन्हें एडवाइस देने की बात कर रहा है, और वो इसी बात पे सोच रहे होते हैं। फिर बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जो सिंचन होता है वो उस कार से जंप करता है और फिर वो बिल्कुल सिंचन के बगल में आके खड़ा हो जाता है, बोलता है नहीं मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात है, आप मुझे बता सकते हैं क्या आप किसी को पसंद करते हैं? फिर ऐसा बोलता है और फिर वो उनकी ओर देख रहा होता है। फिर जो सिंचन होता है बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो बोलता है जो सिंचन होता है बोलता है नहीं मगर मुझे लगता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, अगर पसंद करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं सीक्रेट रखने में काफ़ी अच्छा हूँ, मैं आपकी बात छुपा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो उससे थोड़ा दूर हो रहे होता है, और जो सिंचन होता है वो उनके बिल्कुल पास जाता है, बिल्कुल उनके फेस टू फेस, और बोलता है वैसे मैंने देखा आपको, क्या आप मेरी वेंचिंग से जैसे आई मीन उन्हें पसंद करते हैं क्या आप उन्हें? तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह सब उनके बिल्कुल कान में जाके बोलता है। तभी स्कूल ओवर हो जाता है और स्कूल से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं, और जो सिंचन वीइंग वांजी सुयंग सॉन्गलैन इन लोगों का जो ग्रुप होता है वो आगे आ रहा होता है, और उनके साथ वेंचिंग वेंजुली और वेंचाओ भी होते हैं। और जो सिंचन होता है वो इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उसे तो पता ही नहीं चला कब बेल बजी और कब बच्चे बाहर निकलने लगे, उसने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, और वो बिल्कुल सिंचन के पास आता है और से अगर आप मेरी कज़न सिस्टर वेंचिंग को पसंद करते हैं तो आप मुझे बोल दीजिए, वरना देख लीजिए आप कहीं लेट ना हो जाए। तो फिर जो सिंचन होते हैं वो उसके फेस की ओर देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं लेट? वो बोलता है हाँ लेट, क्या आपको पता नहीं है कि मेरे ब्रदर के साथ तो उनकी इंगेजमेंट ऐसी ही थी,
फेक थी, मगर उनके फादर तो उनकी शादी सच में कराना चाहते हैं ना। तो फिर जो सिंचन होता है वो मतलब कि सिंचन की बात सुन रहा होता है, और उनका एंगल कुछ ऐसा था कि जो उनका गेट था उस साइड तो हमारे सिंचन खड़े थे, उनकी बैक थी उस साइड, और जो सिंचन था वो उनके जस्ट सामने खड़ा था और उनके कान के पास आके ये सारी बातें बोल रहा था। और जो सिंचन होते हैं, सॉरी जो सिंचन होते हैं, वो सिंचन की बातें सुनते वक्त उसके फेस की ओर देखते हैं, और उसी वक्त जो सुयंग लगी सुयंग, सोंगलेन, हुसैन, और यहाँ तक कि वांजी, विंग और वेंचिंग, ये सब लोग वहीं पे खड़े होकर उन लोगों को देख रहे होते हैं टुकुर टुकुर। और जो वेंचिंग और सुयंग, वो जो वेंचिंग होती है वो जब ये देखती है उसका जैसे कि दिल टूट गया। हाँ, उसे ऐसी फीलिंग आती है कि उसका दिल टूट गया। उसे ऐसा लगता है जैसे कि जो सिंचन होते हैं वो सिंचन को किस कर रहे हैं। पीछे से सच में ऐसा ही लग रहा होता है, इवन कि उसे क्या, मामूजूद हर पर्सन को यही लग रहा होता है। और जो सिंचन होता है वो सिंचन से बोलता है कि हाँ, मैंने सही कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, आपको पता नहीं है क्या, मेरे जो अंकल है वैन अंकल, वो हमारी वेंचिंग सीजे के लिए बहुत ही अच्छा पर्सन ढूंढ रहे हैं उनकी शादी के लिए। आप चाहे तो मैं आपके बारे में उन्हें बोल सकता हूँ, वरना शायद वो किसी और पर्सन को मतलब हमारी वेंचिंग सीजे के लिए चूज़ कर ले। फिर आपका तो नंबर गया। फिर जो सिंचन होता है बोलता है कि क्या क्या बोल रहे तुम, ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसा बोल के फिर वो सिंचन को पीछे करता है। और जो सिंचन होता है वो एक स्माइल करते हुए हंसते हुए पीछे हो जाता है, और वो एक स्माइल कर रहा होता है, और फिर वो अपने मतलब कि जो नोज़ होती है उसे टच करता है। और फिर वो जब पीछे देखता है कि पीछे किस तरह सब लोग उसे शौकीन नज़रों से देख रहे हैं, फिर बोलता है ओह, तो आ गए आप लोग। फिर ऐसे बोल के वो विंग की ओर बढ़ता है और स्माइल कर रहा है। और फिर जो सिंचन होता है जब ये बात सुनता है तो वो भी पीछे देखता है, और फिर वो देखता है, वो वेंचिंग की ओर देखता है। वेंचिंग जो उसे लगभग गुस्से से आग बबूला होकर देख रही होती है, और बेचारा सिंचन, उसे समझ में नहीं आता कि क्यों वेंचिंग उसे इस तरह इतनी मतलब कि इतनी तेज नज़रों से क्यों देख रही है। वो ये सब सोच रहा होता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो भी आगे बढ़ता है सिंचन की तरह, और फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है और हंसते हुए आता है, और वो विंग के कंधे पे हाथ रख देता है और बोलता है दादा आप आ गए, मैं कितनी देर से आपका वेट कर रहा था। तो फिर जो विंग होता है वो सिंचन की ओर देख रहा होता है और बोलता है तुम मेरा वेट कर रहे थे। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है हाँ, मैं आपका वेट कर रहा था, और ऐसा बोल के वो उसके शोल्डर पे हाथ रखा होता है और स्माइल कर रहा होता है, झूल रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम सच में मेरा वेट ही कर रहे थे ना। तो फिर जो सिंचन होता है पता है दादा अभी क्या बोल रहे हो, मैं और सिंचन का आपका इतनी देर से वेट कर रहे थे, और आप बोल रहे हो कि हम वेट कर रहे थे ना। हाँ ऑब्वियसली हम वेट कर रहे थे, अभी तो बोला मैंने। तो फिर जो विंग होता है वो सिंचन की ओर देखता है, और फिर वो उसके कान को जोर से पकड़ता है, बोलता है स्टूपिड इंसान, क्या करे थे तुम। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है गगा अभी क्या करे, मेरे कान छोड़िए, मैं सिर्फ आपका वेट ही तो कर रहा था, आप इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मुझे शॉपिंग पे जाना था, मैंने सोचा था कि मैं आप सबके साथ जाऊंगा, और आप होके मेरा कान खींच रहे हो, प्लीज़ मेरा कान छोड़िए ना। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो सिंचन की ओर देख रही होती है, और जो शुइंग होता है वो भी सिंचन की ओर ही देख रहा होता है बहुत ज़्यादा गुस्से से। वो भी सोच रहा होता है कि हाँ विंग इसका कान और जोर से खींचे, वो यही सोच रहा होता है। और इस साथ वो सब लोग बैठे होते हैं और वो कुछ भी नहीं देखते, वो सिर्फ मतलब कि देख रहे होते हैं और रोकते नहीं है वो विंग को। तो फिर जो विंग होता है वो उसका कान खींच रहा होता है, वो बोलता है तुम हमारा वेट कर रहे थे या फिर सिंचन का वो किस कर रहे थे। तो फिर जो सिंचन का होता है उनका मुँह खुल जाता है, और सिंचन का भी मुँह खुल जाता है, बोलते हैं क्या, वो दोनों ही एक साथ चिल्ला के बोलते हैं क्या। तो फिर वो सब लोग उन लोगों की ओर देखते हैं, और फिर जो विंग होता है वो सिंचन की ओर देखता है, बोलता है मुझसे सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई ऐसा होगा। और फिर वो सिंचनगा की ओर देखते हैं, वो कुछ नहीं मतलब वो सिंचनगा से कुछ नहीं बोल पाते। फिर जो वांजी होता है बोलता है ब्रदर आप ये क्या कर रहे थे। वो जो सिंचन होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है वांजी क्या, मैं क्या कर रहा था। वो वांजी की ओर देखता है, जो वांजी होता है वो अपने ब्रदर की ओर देखता है, बोलता है ब्रदर आप सिंचन को किस कर रहे थे। तो फिर जो सिंचन और सिंचन वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, और फिर बोलते हैं क्या तुम पागल होगी क्या, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, हमने किस किया, कब किया। वो दोनों एक साथ बोलते हैं, और जो सब लोग होते हैं वो उन लोगों की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो हुसैन होता है वो आगे आता है, हुसैन और सोंगलेन आगे आते हैं, और फिर जो सोंगलेन होता है बोलता है ब्रदर
अभी तो आप किस कर रहे थे वहाँ पे, हमने हमने देखा आप दोनों एक दूसरे किस कर रहे थे। और जो सिंचन होता है, सॉरी जो हुसैन होता है, बोलता है कि हाँ मैंने भी देखा, हम सबने देखा। मतलब कि सिंचन किस तरह आपके पास आया था और आप मतलब कि किस तरह आपके पास खड़ा था और आपको किस कर रहा था। तो फिर जो सिंचन और सिंचन वो दोनों जब एक दूसरे के फेस की ओर देखते हैं और फिर जो सिंचन होता है वो अपने सर पे हाथ मारता है और फिर वो अपने भाई की ओर देखता है जो उसका कान लिटरली मतलब खींच के निकालने में लगा हुआ है। जैसे कि हाँ आज तो वो सिंचन का कान खींच के उसके सर से ही अलग कर देगा, आई मीन उसकी बॉडी से ही अलग कर देगा। तो फिर बोलता है ब्रदर मेरा कान छोड़िए, आपको कोई गलत फहमी है, मैं सिंचन का को किस क्यों करूँगा, अरे यार मैं तो इन्हें जानता तक नहीं ढंग से। तो फिर जो रिंग होता है बोलता है हाँ जानते तक नहीं, और उन्हें किस करने लगे थे। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है कि नहीं भाई आपको कोई गलत फहमी है, वो बोल रहा होता है कि नहीं आपको कोई गलत फहमी है। और जो सिंचन होता है बोलता है विंग छोड़ो उसे तुम्हें कोई गलत फहमी है, हम किस नहीं कर रहे थे, तुम पागल हो क्या, मैं इसे किस क्यों करूँगा और मैं इसे किस करने भी क्यों दूंगा खुद को, वो ये बोल रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है जब वो ये बात सुनता है तो वो सिंचन का कान छोड़ देता है, बोलता है मगर हम सब ने देखा आप किस कर रहे थे। और जो वेंचिंग होती है वो भी बोलती है कि हाँ हमने देखा आप किस कर रहे थे। तो फिर जो सिंचन होता है वो वेंचिंग की ओर देखता है और जो वेंचिंग वो उसने गुस्से से ये बात बोली थी। और जो स्विंग होता है वो तो मन में सोचता है कि जिस तरह इस पर्सन ने पहली बार देख के मुझे किस किया था, पक्का सिंचन का को देख के किस कर लिया होगा। हाँ लोग ऐसे ही होते हैं, दिखाते हैं कि हाँ सामने वाले पर्सन को पहली नज़र में देख के प्यार कर बैठे, मगर ये 2 पल का प्यार होता है जो एक पल में ही बदल जाता है। वो ये सब सोच रहा होता है मन में और वो सिंचन की ओर देख रहा होता है गुस्से से और बोलता है ऐसा इंसान मैंने सोचो कैसे लिया कि ये फ्लर्ट ये छोटा बच्चा जो शायद प्यार के बारे में ढंग से जानता तक नहीं मुझसे प्यार करेगा, वो ये सब सोच रहा होता है। बोलता है लोग ऐसे ही बोलते हैं, हाँ वो ये सब सोच रहा होता है। वो बोलता है सच में। और फिर वो सिंचन की ओर देख रहा होता है, उसे भी गुस्सा आ रहा होता है जिस तरह उसने देखा कि सिंचन को किस कर रहा होता है। और फिर जो सिंचन और सिंचन वो दोनों मिलकर उन्हें समझाते हैं कि नहीं वो लोग किस नहीं कर रहे थे, वो लोग सिर्फ बातें कर रहे थे, तुम लोगों ने कल देखा है, तुम लोगों से देखने में मिस्टेक हुई है, वो ये सब बोल रहे होते हैं और उनसे बातें कर रहे होते हैं। फिर वो उन्हें समझाते हैं बहुत अच्छे से और फिर वो लोग समझ भी जाते हैं कि हाँ फिर कि मतलब कि उन्हें गलतफहमी हुई है। और जो विंग होता है फिर वो सिंचन से माफ़ी मांगता है और जो सिंचन होता है वो उसे माफ़ नहीं कर रहा होता है, मगर फिर भी भाई है उसका, फिर वो ऐसा सोचता है और उसे माफ़ कर देता है। और फिर जो विंग होता है बोलता है कि आई एम सॉरी सिंचन, मैंने अपने भाई को गलत समझ लिया, वो ऐसा बोल रहा होता है। और जो सिंचन होता है वो तो बस अपने कान को ही मसाज कर रहा होता है, उसे कान में सच में बहुत ज़्यादा पेन होता है। बोलता है आप लिटरली मेरा कान खींच के निकालने वाले थे, आप कितने बुरे भाई हो, आप अपने भाई पे ट्रस्ट नहीं करते, आपका छोटा सा भाई, आपको लगता है कि ऐसे किसी को किस करेगा। फिर वो ऐसा बोलता है और फिर जो स्वयं होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है सिवाय अपने प्यार के, वो धीरे से ही बोलता है इस बात को। तो फिर जो विंग होता है वो उसके बहुत पास होता है और वो इस बात को सुन लेता है और फिर वो सिंचन की ओर देखता है और उसके फोरहेड पे एक टपली मारता है और बोलता है चलो अब बहुत देर हो गई है, वैसे भी बहुत सारी बातें कर ली हमने यहाँ पे खड़े खड़े। और फिर जो सिंचन होता है वो तो बस वेंचिंग की ओर ही देख रहा होता है, उसने इतनी सारी बातें करी मगर वेंचिंग ने एक शब्द नहीं बोला, एक बार भी ये नहीं बोला कि हाँ उसे अब डाउट नहीं है। और जो सुयंग और वेंचिंग वो दोनों तो यही सोच रहे होते हैं कि पक्का ये लोग झूठ बोल रहे हैं और इन लोगों ने किस किया हुआ है, वो लोग सच में यही सोच रहे होते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो लोग सब लोग अपने घर पर आ जाते हैं और फिर वो लोग अपने चेंज करने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और फिर वो लोग सब मिल के साथ में शॉपिंग के लिए जाते हैं। और दिखाया जाता है जो सब लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तब तो वो लोग साथ थे मगर धीरे धीरे वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि विंग और वांजी एक साथ चले जाते हैं शॉपिंग के लिए और जो हुसैन होता है वो सॉन्गलैंड को खींच के लेके जाता है शॉपिंग के लिए। जो सॉन्गलैंड होता है वो तो खुशी खुशी चला जाता है उसके पीछे पीछे। और जो वेंचा और वेंजुली होते हैं वो लोग भी एक साइड में चले जाते हैं अपनी शॉपिंग के लिए। और दिखाया जाता है वहाँ पे बच जाते हैं 4 पर्सन, सिंचन, सुयंग, वेंचिंग और लैंसिचन। अब दिखाया जाता है जो वेंचिंग होती है वो सिंचन की ओर देखती है, एक नज़र उनकी ओर देखती है और गुस्से से फिर वो साइड में चली जाती है, एक डायरेक्शन में वो चली जाती है। और जो लैंसिचन होते हैं वो फिर उसके पीछे पीछे चल जाते हैं। और जो सुयंग होता है वो फिर सिंचन की ओर देखता है और फिर वो भी दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। और जो सिंचन होता है वो तो एक स्माइल करता है, एक स्मग करता है और बोलता है सच में मैंने अगर तुम्हें अपने प्यार में गिराया नहीं ना
तो मेरा नाम भी सिंचन नहीं, तुम याद करोगे मेरा नाम। वह ऐसे ही स्माइल करके बोल रहा होता है, बोलता है मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाय, मुझे कभी भी किसी से इतना प्यार नहीं होगा पहली नज़र में। हाय, सच में किसी ने सही कहा था, पहली नज़र वाला प्यार सच में बहुत अच्छा होता है। और वो सामने की ओर देख रहा होता है शुयंग, जो एक डायरेक्शन में जा रहा होता है। फिर वो जल्दी जाता है दौड़ते हुए और उसके पीछे पीछे मतलब उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और जो शुयंग होता है वो उसे इग्नोर कर रहा होता है। मगर जो सिंचन होता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और उसी की ओर देख रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में जो सिंचन होता है वो एक मतलब वो काफ़ी सारे ड्रेसेस चेंज करके देख रहा होता है, ट्राई कर रहा होता है। और जो शुयंग होता है वो एक जगह पे खड़ा होता है और वो एक जगह पे मतलब कि 1 घंटे से खड़ा है, पिछले 1 घंटे से वो उसी जगह पे खड़ा है और वो सिंचन को देख रहा है। सिंचन जिसने ज़बरदस्ती उसे वहाँ पे खड़ा किया है और उसे पूछ रहा है कि वो कैसा लग रहा है इन ड्रेसेस में। और जो शुयंग होता है वो बस देख रहा होता है। वो सच में तंग आ चुका है इस पर्सन से। इस पर्सन की कोई लिमिट नहीं है। वो ये सब सोच रहा होता है, इतनी सारी ड्रेसेस उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं खरीदी होगी जितना ये पर्सन एक दिन में ट्राई कर चुका है। वो इरिटेट हो चुका है, वो ये सब सोच रहा होता है। और फिर जो शुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये ड्रेसेस पसंद आई या नहीं आई, मगर मुझे अब यहाँ से जाना है, मैं थक चुका हूँ, मैं और इतना परेशान नहीं हो सकता। तो फिर जो शुयंग होता है ऐसे बोल के जा रहा होता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो साइड में एक पर्सन को देखता है, वो बोलता है कि आप प्लीज़ इन सारी ड्रेसेस को पैक कर दीजिए। और जो शुयंग जब ये बात सुनता है तो वो शौक होकर पीछे देखता है और वो देखता है कि सिंचन ने वो सारी ड्रेसेस पैक करा ली है। और वो देख रहा होता है सारी ड्रेसेस को पैक होते हुए। वो सच में काफ़ी सारी ड्रेसेस थी। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर में कि जो सिंचन होता है उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं और वो चल रहा होता है और वो शुयंग की ओर देख रहा होता है। शुयंग जो सीधे सीधे चल रहा होता है वो एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। और सिंचन उन सारी शॉपिंग बैग्स को उठा के चलना मुश्किल हो गया है। और वो शुयंग की ओर देखता है और बोलता है शुयंग, इन्हें उठा लो ना, तुम इतने स्ट्रांग हो, तुम इन्हें उठा लो ना, वैसे बोल रहा होता है। तो फिर जो शुयंग होता है उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे शुयंग गगा बोलो या फिर रिस्पेक्ट बोलो, मुझे ब्रदर से बोलो। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है नहीं, मैं तुम्हें भाई तो नहीं बोलने वाला। तो हाँ, पर कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें शुयंग ही बोलूँगा, शुयंग ज़्यादा अच्छा लगता है। बोलता है आप इन बैग्स को उठा लीजिए ना। फिर जो शुयंग होता है उन बैग्स की ओर देखता है, बोलता है नहीं, ये तुम्हारी शॉपिंग है तो तुम ही नहीं उठाओ। फिर ऐसे बोल के वो आगे चल जाता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है। फिर वो आसपास देखता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। फिर वो वहीं पे बैठ जाता है। वो बोलता है तुम कितने कितने बुरे बॉयफ्रेंड हो, ऐसा बोल के उस शुयंग की ओर फिंगर करता है। और सब लोग जब ये बात सुनते हैं, वो सिंचन ने ये बात बहुत ज़ोर से बोली थी। फिर जो शुयंग जब ये बात सुनता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर वो सिंचन की ओर देखता है। सिंचन जो नीचे बैठा है और उसके आसपास बहुत सारे शॉपिंग बैग ऐसे ही पड़े हुए हैं। फिर वो देखता है सिंचन ने उसकी और फिंगर पॉइंट किए, वो अपनी ओर फिंगर पॉइंट करता है, बोलता है मैं इसका बॉयफ्रेंड कब हो गया। वो खुद ही से ये सवाल करता है। और फिर वो सिंचन की और अपने इशारा करता है कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर हाँ में नोट करता है, बोलता है तुम कितने ज़्यादा बुरे बॉयफ्रेंड हो। तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे लेके आए, उसे शॉपिंग करवाई, मगर बिल मैंने दिया। और अब तुम इन शॉपिंग बैग्स को भी नहीं उठा रहे। तुम कितने बुरे बॉयफ्रेंड हो, कितने ज़्यादा, सच में हाय गॉड, ऐसा बॉयफ्रेंड कभी किसी को ना देना। ऐसे बोल रहा होता है और सब लोग देख रहे होते हैं। सब काफ़ी लोग बोल रहे होते हैं यार कितना बुरा बॉयफ्रेंड है, ये इसका बॉयफ्रेंड है हाय। कुछ लोग बोल रहे होते हैं यार ये पर्सन कितना क्यूट है, मगर इसका बॉयफ्रेंड तो कितना बुरा है। सब लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और जो शुयंग जब ये सारी बातें सुनता है तो वो तो खुद ही की ओर इशारा करता है, बोलता है क्या ये सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो सिंचन की ओर देखता है। फिर वो अपने सर पे हाथ फेरता है और फिर वो बोलता है सच में मैं तंग आ चुका हूँ इस पर्सन से। फिर वो जाता है और उन सारे बैग्स को उठा लेता है। वो कुछ भी नहीं बोलता और उन सारे बैग्स को उठाता है और फिर वहाँ से चलने लगता है। और फिर वो जो सिंचन होता है वो एक स्माइल करता है और वो फिर उन लोगों से बोलता है जाइए आप लोग जाइए, मेरा काम हो गया। फिर वो जाता है और वो शुयंग की ओर देख रहा होता है, शुयंग जो आगे चल रहा होता है। फिर जो सिंचन होता है वो एक स्माइल करता है, बोलता है मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा के रहूँगा। शुयंग तैयार हो जाओ मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, आज तो मजाक में गए मगर कल हकीकत हो सकता है। और ऐसा बोल के फिर वो जाता है और दौड़ते हुए फिर वो डायरेक्ट जाके शुयंग की पीठ पे छन जाता है। और जो शुयंग होता है वो उसे संभालता है, बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या। फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है तुम बहुत क्यूट बॉयफ्रेंड हो, वो ऐसा बोलता है और शुयंग के चिक्स पे किस कर लेता है। जो शुयंग होता है वो उसे छोड़ देता है और बोलता है तुम बहुत ज़्यादा भाई हो। तो फिर जो शुयंग होता है सिंचन होता है वो नीचे उतर जाता है और फिर शुयंग की ओर देखता है, बोलता है कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ साथ चलूँगा। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है चलो चलो। फिर जो शुयंग होता है वो अपने सर को हिलाता है और फिर वो आगे चलने लगता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वेंचिंग होती है वो आगे चल रही होती है और जो लेंसिचन होता है वो उसके पीछे चल रहा होता है। वो देख रहा होता है कि वेंचिंग कितना ज़्यादा गुस्से में और वो शॉपिंग
करे जा रही होती है और फिर उन सारे बैग्स को खुद ही उठा रही होती है। जो सिचन होता है वो उसकी ओर दिखता है। फिर जो वेंजिंग होती है वो अलग से कुछ ड्रेस ट्राई करती है। फिर सिचन उन सारे बैग्स को उठा लेता है और अब सिचन के हाथ में सारे बैग्स होते हैं। फिर जो वेंजिंग होती है वो बहुत सारी शॉपिंग करती है और वो फिर देखती है कि सिचन के हाथ में बहुत सारे बैग हो गए। अब तो उनके पास बैग उठाने की जगह भी नहीं पड़ी बची। तो फिर वो उन सारे बैग्स की ओर देखती है, वो बोलती है ये सारे मेरे बैग्स है, ये सारे मेरे सामान है, मैं उन्हें खुद उठा लूँगी। और ऐसा बोल के फिर वो सिचन के हाथ से बैग्स लेने लगती है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं उठा लूँगा, मैं ये इतने भी भारी नहीं है। तो फिर जो वेंजिंग होते हैं बोलते कोई ज़रूरत नहीं मुझे आप अपने बॉयफ्रेंड के बैग्स उठाइए जिसे आपने किस किया। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और वो एक स्माइल करते हैं, बोलते हैं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हाँ पर मैं किसी का बॉयफ्रेंड जरूर बनना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बैग उठाने के लिए अगर मैं किसी अजनबी को भी बोल दूँगी ना तो वो भी खुशी खुशी उठा लेगा, तो आप इन सारे बैग्स को छोड़ दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो जो लेंसचन होते हैं बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद उठा लूँगा। फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है नहीं मुझे बैग्स दीजिए, मैं उठा लूँगी। तो फिर जो सिचन होते हैं वो देखते हैं कि वेंचिंग अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो उनसे बैग छीनने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं अरे यार वेंचिंग मैंने कहा ना मैंने उसे किस नहीं किया, तुम क्यों मेरे पीछे उड़ी हुई हो। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है अच्छा आपने उसे किस नहीं किया, उसने आपको किस किया ना पर। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं सच में तुम कितने इरिटेट करती है। फिर वो उन सारे बैग्स को नीचे रख देते हैं और फिर वेंचिंग को देखते हैं और फिर जो वेंचिंग होते हैं बोलते हैं हाँ मैं तो इरिटेट करती हूँ, उसके बाद यही ना जो आपको बिल्कुल इरिटेट नहीं करता, वो आपको काम करता है, आपके साथ रहता है, आपको स्माइल करने के लिए बोलता है। तो फिर जो सिचन होता है वो उसे खींच के लेके जा रहे होते हैं और वेंचिंग ये सारी बातें बोल रही होती है। फिर जो सिचन होता है वो उसे एक चेंजिंग रूम में लेके जाते हैं और उसे धक्का देते हैं। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलते ये क्या कर रहे हैं आप, ये मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए, वो ऐसे बोल रही होती है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसके पास जाते हैं और उसके मुँह पे अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं बस बहुत हो गया यार कितना बोलती है तुम। फिर जो सिचन होता है बोलते हैं मैंने तुमसे मेरी बात ध्यान सुनो वेंचिंग, मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही मैंने उसे किस किया। तो फिर ऐसा बोल के फिर वो उसका हाथ हटा देते हैं। तो फिर जो वेंचिंग होती है नहीं झूठ, आपने उसे किस किया, आपने उसे किस किया, आपने मैंने देखा, मैंने बहुत अच्छे से देखा कि आपने उसे किस किया। फिर जो सिचन होता है बहुत ज़ोर से बोलता है अरे मैंने उसे किस नहीं किया, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ स्टूपिड, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और फिर जो वेंचिंग होती है वो शांत हो जाती है जब वो सिचन की बात सुनते हैं। तो फिर जो सिचन होते हैं वो ऐसे बोल देते हैं और फिर वो एक डीप ब्रीथ लेते हैं और फिर वो वेंचिंग की ओर देखते हैं, वो फिर अपने ओर देखते हैं और बोलते हैं मैंने क्या कर दिया। फिर वो वेंचिंग की ओर देखते हैं, वेंचिंग जो शांत खड़ी होती है और सिर्फ उनकी ओर देख रही होती है। तो फिर जो सिचन होते हैं फिर बोलते हैं हाँ अब बोल दिया तो ठीक है। फिर वो वेंचिंग पास जाते हैं और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो वेंचिंग तब होश में आती है, फिर बोलते आपने अभी क्या कहा। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं वेंचिंग आई एम सॉरी, शायद तुम्हें अजीब लगे मगर मुझे तुम्हें ये बात बतानी है। तुम्हें याद है वो दिन जब हम फर्स्ट डे मिले थे, जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, तुमने सच में मुझे बहुत बुरी तरह मारा था। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो याद करती है। फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं मगर जब हमारी सेकंड मीटिंग हुई थी, जब मैं तुमसे दोबारा मिला तब पता नहीं क्यों पर मुझे अच्छा लगा कि मैं तुमसे दोबारा मिला और पता नहीं क्यों पर मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे कि मुझे तुम पसंद आ गई हो। और अब जब मैंने तुम्हें मतलब कि वांजी जब मुझे पता चला कि तुम विंग की फियांसे हो तो मुझे बुरा लगा था और उस वक्त मुझे फील हुआ कि पसंद नहीं, मैं तुमसे पहली नज़र में प्यार करने लगा हूँ वेंचिंग, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में एक चांस दे सकती हो, सिर्फ एक चांस। अगर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती तो दैट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ कुछ, क्या तुम मेरे साथ कुछ डेटों पे जा सकती हो ताकि मैं। फिर वो ऐसा बोल के शांत हो जाते हैं। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो सिचन की ओर देख रही होती है। फिर वो बोलते हैं क्या आप मुझे पसंद करते हैं। तो फिर जो वेंचिंग सिचन होता है बोलता है हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पसंद नहीं। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है क्या आप भी मुझे प्यार करते हैं। फिर जो सिचन होता है बोलता है क्या आप भी, क्या मतलब तुम्हें मेरे अलावा भी कोई प्यार करता है। फिर वो उससे बोलते हैं कि तुम किसी और से प्यार करती हो। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो एक स्माइल करती है, बोलती नहीं मैं। फिर वो अपना सर हाँ में लाती है, ना में लाती है। फिर जो सिचन होता है बोलते मतलब क्या। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश होकर एक्साइटेड होकर ऐसे बोलती है। फिर बोलती है अब होता है मुझे भी उसी वक्त आपसे प्यार हुआ था। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं क्या
तुम मुझे मुझे पसंद करती हो क्या? क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? तो फिर जो वेंचिंग होती है वो अपना सर नोट करती है कि हाँ हाँ मैं आपको पसंद करती हूँ। तो फिर जो सिचुएशन होता है वो होता है क्या, फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वेंचिंग को गले लगा लेते हैं। तो फिर जो सिचुएशन होता है वो बोलते हैं मैं इतने वक्त से परेशान था, मैं सोच रहा था कि मैं कैसे तुमसे बात करूँ, कैसे तुम्हें बोलूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वेंचिंग को गले लगा देते हैं। फिर जो वेंचिंग होती है वो उन्हें साइड करती है, उन्हें धक्का देती है और बोलती है मगर मगर आपने सिंचन को किस क्यों किया, क्यों किया? अगर आप मुझे पसंद करते तो आपने उसे किस क्यों किया? तो फिर जो सिंचन होते हैं वो अपने सर पे हाथ रख देते हैं कि कैसे समझाए वो इस लड़की को। फिर वो वेंचिंग की ओर देखते हैं, वेंचिंग जो कंटिन्यूसली से भी यही बात बोल रही होती है कि क्यों 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 आपने सिंचन को किस किया। तो फिर जो सिंचन होते हैं फिर वो एक डीप ब्रीथ लेते हैं और फिर वो डायरेक्ट वेंचिंग को किस कर देते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो शौक वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है, वो अपनी बड़ी बड़ी उसकी आँखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है और वो सिचन की ओर देख रही होती है। सिचन जो अभी भी उसे किसी कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जो सिचन होते हैं वो उसे किस करके दूर होते हैं और फिर बोलते हैं मैंने ये मेरा फर्स्ट किस था जो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के लिए बचा के रखा था और वो कोई और नहीं, तुम हो। मैं तुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वेंचिंग, और मैं वादा करता हूँ आज 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 तुम मेरे पार्टनर बनी हो, फ्यूचर में तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। फिर वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं क्या क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? फिर जो वेंचिंग होते हैं अपना सर हाँ मिलाती है ना मिलाती। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं क्या क्या तो तुम नहीं बनोगी? तो फिर जो वेंचिंग होती है कि हाँ हाँ बनूंगी ना, वो ज़्यादा खुश हो जाती है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है और वो आगे आगे चल रहा होता है और जो हमारे वांजी होते हैं वो उसके साथ साथ चल रहे होते हैं। बोलते हैं विंग इतना आगे क्यों चल रहे हो, मेरे साथ चलो ना। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है, बोलता है हाँ चलता तो हूँ पर मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे लड़कियाँ चलती हैं ना आगे आगे और जो उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी आज मेरे पीछे पीछे चलो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है नहीं मैं नहीं चाहता, वैसे तो मैं जितनी बार तुम्हारे पीछे चल सकता हूँ मगर मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ ताकि मैं हमेशा तुम्हारा फेस देख सकूँ। और जो विंग होता है वो उसकी ओर स्माइल करता है और कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं भी चाहता हूँ ज़िंदगी भर तुम्हारा फेस देखना। और वांजी की ओर देखता है, बोलता है आई एम सॉरी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया ना। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं जो भी हो पास्ट में जो भी हो पर अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ तुमने मुझे थोड़ा परेशान किया पर अब मैं खुश हूँ, अब सब ठीक हो गया है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ ठीक तो हो गया। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ बस मुझे अपने पेरेंट्स को बताना होगा इस बारे में, और तुम्हें भी तो अपने पेरेंट्स को बताना होगा ना विंग। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है, बोलता है बताना तो था तो बता दिया ना मैंने। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या? फिर जो विंग होता है बोलता है मैंने अपने डैड को बता दिया तुम्हारे बारे में। फिर जो वांजा होता है बोलता है क्या तो तुमने अपने डैड को क्या बताया? वो थोड़ा हैरान हो जाता है, शॉक भी हो जाता है वो, और वो सोच रहा होता है कि क्या विंग ने उसे मतलब कि उसके डैड को उसके बारे में बता दिया। तो फिर जो विंग होता है वो उसे बोलता है रिलैक्स काम डाउन। फिर वो उससे बोलता है कि हाँ मैंने अपने डैड को बताया कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, किसी से प्यार करता हूँ, और वो पर्सन एक बॉय है, मैंने ये भी बता दिया है मगर मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया। तो फिर जो वांजा होता है वो एक डीप ब्रेथ लेता है, बोलता है हाश थैंक गॉड तुमने नहीं बताया, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अंकल को जब ये बात पता चलती कहीं मेरे सर पे गोली न मार देते। तो फिर जो विंग होता है वो इस हंसते हुए उसकी ओर दिखता है, बोलता है तुम पागल हो, तुम मेरे डैड को साइको किलर समझते हो क्या? वो तुम्हें क्यों मारेंगे बेवजह? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि कोई भरोसा नहीं है। फिर वो बोलता है वैसे भी तुम्हारे डैड माफिया किंग है, हाय। फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है और तुमने जिस तरह उस पर्सन को कल मतलब मेरे सामने मारा था, मुझे तो लग रहा था जैसे कि तुम्हारा डैड तुमसे भी बड़े डेविल होंगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसके देखता है, बोलता है तुमने मेरे डैड को डेविल कहा? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं मतलब कि माफिया किंग है वो। तो जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ माफिया किंग तो है। और फिर वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है वैसे वो उसकी ओर देखता है, बोलता है और फिर वो बोलता है कि शादी के बाद वैसे तुम मेरे साथ कोरिया चलोगे क्या या फिर यहाँ पे रहने का इरादा है? तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूँगा, तुम मेरे साथ रहोगे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है जो विंग होता है बोलता है क्यों, तुम मेरे साथ चलोगे ना, मैं क्यों चलूँगा तुम्हारे साथ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्यों, वैसे भी टॉप तो मैं हूँ तो तुम्हें आना तो मेरे पास ही चले पड़ेगा ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसके देखता है, बोलता है तुम अच्छा तुमसे किसने कहा कि तुम टॉप हो, तो तुम बॉटम भी तो हो सकते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है, उसके कान में बोलता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बॉटम हूँ, किस एंगल से लगता है?
फिर जो वांजी होता है, विंग होता है, उसकी सांसें मतलब कि हैवी होने लगती है। फिर वो वांजी को देखता है और उसे थोड़ा दूर करते हुए बोलता है कि क्यों, आई मीन मैं भी टॉप हो सकता हूँ, मैं क्या टॉप नहीं लगता, वैसे भी माफिया किंग हूँ मैं, आई मीन फ्यूचर होने वाला। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है चलो ना हम ट्राई करते हैं कि कौन टॉप है या कौन बॉटम। तो फिर जो विंग होता है वो उसे धक्का देता है, बोलता है तुम पागल हो। फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मैं तो नहीं पर तुम जरूर पागल हो। फिर जो विंग होता है उसकी ओर स्माइल करता है। फिर दिखाया जाता है अब दूसरी साइड जो हुसैन होता है वो शॉपिंग किया जा रहा होता है, और जो सॉन्गलेन होता है वो उसकी बिल दे रहा होता है, बल्कि हुसैन मना कर रहा होता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, वो खुद की बिल खुद दे सकता है। मगर जो हुसैन सॉन्गलेन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम्हें बिल देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब क्या आगे से जब भी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तो तुम बिल नहीं दोगे, मैं ही दूंगा। तो फिर जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम तो ऐसा एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो फिर जो हुसैन सॉन्गलेन होता है वो उसके हाथ से बैग्स लेता है और बोलता है तो क्या हुआ बना लो। फिर ऐसा बोल के वो आगे चल जाता है, और जो हुसैन होता है वो देख रहा होता है। वो जब उसने बात सुनी वो अपने कान पे यकीन नहीं कर पाता, वो अपने कान को हिलाता है, बोलता है इसने अभी क्या कहा, इसने इसने क्या कहा, क्या इसने कहा बना लो, क्या बना लूँ। वो यही सोचता है और फिर वो आगे आता है, वो बोलता है सॉन्गलेन तुमने क्या कहा, मैं क्या बना लूँ। तो फिर जो सॉन्गलेन होता है वो एक स्माइल करता है और फिर वो उसके कान के पास आता है, वो बोलता है मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, और ऐसा बोल के वो एक स्मग करता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो तो उसकी बॉडी फुल्ली स्टिप हो जाती है, वो एक जगह पे जम जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और वो बस सॉन्गलेन की ओर देख रहा होता है। और सॉन्गलेन जब हुसैन को ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसे जमा हुआ, तो उसकी मुँह से खुद में खुद हंसी निकल जाती है, वो हंसने लगता है। फिर जो सॉन्गलेन की इस हंसने को देख के, इस स्माइल को देख के हुसैन तो फील करता है कि उसके दिल की धड़कनें कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। वो उसने कभी भी सॉन्गलेन को इस तरह खुल के हंसते हुए नहीं देखा। कभी भी जब भी मतलब कि ऐसी बातें हुई है तो वो सिर्फ थोड़ा सा हंस देता है, एक छोटी सी स्माइल कर देता है, मगर इस तरह हंसते हुए उसने कभी भी नहीं देखा। और वो मतलब कि सॉन्गलेन की ओर देख रहा होता है, और जो सॉन्गलेन होता है वो उसकी ओर स्माइल करता है, वो बोलता है क्या हुआ तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो। और फिर वो उसके पास आता है, उसे हिलाता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो अब होश में आता है, वो होता है तो तुमने अभी क्या कहा। तो फिर जो सॉन्गलेन होता है वो उसके पास आता है, वो होता है मैंने कहा ना कि मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, क्यों मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। तो फिर जो हुसैन होता है वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो उसके मुंह में लफ्ज़ नहीं होते। फिर वो बोलता है कि तो तुम क्या क्या कह रहे हो। तो फिर जो सॉन्गलेन होता है बोलता है अरे यार कितनी बार कहूँ, मैंने कहा ना मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, वैसे भी अब मैं तुम्हारे पास किसी और को तो आने नहीं दूंगा, तो फिर अच्छा होगा ना कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है तो तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो, ऐसा बोल के वो फिर वहाँ से चलने लगता है। और जो सॉन्गलेन होता है वो स्माइल करके उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वेंचा और वेंजुलियो को दिखाया जा रहा होता है, वो लोग भी अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि यार सबकी लाइफ में हर मतलब कोई ना कोई आ गया है, पर हमारी लाइफ में अभी तक कोई भी नहीं आया है, और इसी बात का वो लोग दुख मना रहे होते हैं। फिर तभी जो एक लड़की आती है और वेंचा की ओर देखती है और बोलती है एक्सक्यूज़ मी। तो फिर जो वेंचा होता है वो उसके पास मतलब कि उसकी तरफ मुड़ता है, बोलता है हाँ। तो फिर जो वो लड़की होती है वो उससे पूछती है कि आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ कहाँ पे और किस जगह मिलेगी। तो फिर वो जो लड़की होती है वो उसकी ओर देखती है और स्माइल करके बोल रही होती है, ओ वेंचा उसकी स्माइल में जैसे खो गया, उसे तो अपने हार्ट बीट सुनाई दे रही होती है जो कि बहुत ज़ोर से धड़क रही होती है। फिर वेंचा उसे बता देता है, फिर जो वो लड़की होती है वो उसकी ओर स्माइल करती है और उसे थैंक यू बोलती है। और फिर ओके गाइज आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी हम कल सुनेंगे। आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।